अब मैया के चक्कर में बाबू होंगे बर्बाद। झारखंड में शराब सस्ती होने वाली है। ये खबर तो आपने सुनी ही होगी, पर सोचने वाली बात यहाँ ये है कि अभी जब शराब महंगी है तब तो इसकी इतनी बिक्री हो रही है। ऐसे में जब इसकी कीमतों में कमी आएगी तो एक दिन में कितनी शराब की बोतलों की बिक्री हो जाएगी। फिलहाल तो आलम यह है कि शाम ढलते ही शराब की दुकानें गुलजार नजर आती हैं, पर आने वाले दिनों में हमारे राज्य का मंजर कुछ अलग हो सकता है। अनुमान ये भी देखा गया है कि होली, दिवाली या न्यू ईयर पर 4-5 करोड़ की शराब बिक जाती है, तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा। अब ये तो साफ है कि शराब सस्ती करने की पहल राज्य सरकार ने की है और उदाहरण पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का है। लाजमी है कि शराब वहां सस्ती है, इसलिए अधिक बिकती है, और इन राज्यों से शराब झारखंड आती है, इसीलिए यहाँ बिक्री कम होती है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए शायद राज्य में शराब सस्ती करने की योजना लाई गई है। ऐसे में अब नई उत्पाद नीति तैयार हो चुकी है और अनुमान है कि जल्दी ही इसे कैबिनेट में भी भेजा जाएगा, जिसके बाद कैबिनेट की मोहर लगते ही यह नई नीति एक्शन में आ जाएगी। ऐसे में तैयार ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि अब शराब की दुकानें एक बार फिर से निजी हाथों में जाने वाली है। निजीकरण के तहत दुकान का आवंटन भी ई लॉटरी के तहत होगा, जिसके लिए एनआईसी ने सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। साथ ही इस नई नीति के तहत शराब की दुकानें 1 घंटा ज्यादा खुली रहेंगी। पहले शराब की दुकानें सुबह 10 से रात के 10 बजे तक खुली रहती थी, वहीं अब ये दुकानें रात में 10 बजे के बजाय 11 बजे तक खुली रह सकती हैं। वहीं आपको बताते चले कि राज्य में अभी 1400 से ज्यादा विदेशी शराब की दुकानें हैं। इनमें से कुछ दुकानें कंपोजिट है, यानी कि एक ही दुकान में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब मिलती है। नई नीति के तहत अब अधिकतर दुकानों में देसी और विदेशी शराब मिलेगी। साथ ही इस बार ऑन दुकान का भी प्रावधान किया गया है, जिसका मतलब है कि इन दुकानों में बैठकर शराब पीने की व्यवस्था भी होगी। विभाग की ओर से शराब के लिए कैश की जगह ऑनलाइन भुगतान लेने पर भी जोर दिया जा रहा है। इधर नई नीति में यह भी कहा गया है कि अगर लाइसेंसी दुकानों में अवैध शराब मिले तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं 3 बार अनियमितता मिलने पर दंड का प्रावधान है, लेकिन चौथी बार से लाइसेंस रद्द होगा। दुकानदारों को सेल्समैन रखने के लिए भी विभाग से अनुमोदन लेना होगा। साथ ही दुकान में अगर कोई दूसरा सेल्समैन मिला तो पहली बार 5,000 रुपए और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी के साथ एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है। अब राजस्व में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार रोज नई योजनाओं पर काम कर रही है, पर गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि राजस्व बढ़ोतरी पर विकास के लिए जोर ही नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि रोजगार सृजन के लिए नए उद्योग लगाने की योजना पर भी काम नहीं हो रहा है, बल्कि जोर मैया सम्मान योजना के लिए राशि इकट्ठा करने पर है। लेकिन यहाँ तो बात दूसरी है। मैया के चक्कर में बाबू शराबी बनेंगे, शराब पीकर भविष्य बर्बाद करेंगे, शराब के नशे में मस्त रहेंगे तो फिर रोजगार के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे ही नहीं। आपको ये भी याद दिला दें कि झारखंड में शराब बिक्री को लेकर सरकार ने न जाने कितनी ही बार उत्पाद नीति बनाई होगी और बदली होगी। अब इस नई आबकारी नीति से राजस्व में भले ही बढ़ोतरी हो, पर गांव से शहर तक नशे का कारोबार एक बार फिर से तेजी से फलता फूलता हुआ नजर आएगा। युवा नशे की गिरफ्त में और भी तेजी से आएंगे और बहुत ही जल्द झारखंड भी उड़ता पंजाब बन जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।